वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो आज जो हमारी एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 3 और इसमें जो है हम फॉर्मल लेटर्स लिखेंगे। और स्टूडेंट ये जो यूनिट है वो है 1.4 और जो ये चैप्टर है वो है द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। तो स्टूडेंट आज की एक्सरसाइज में जो है हम फॉर्मल लेटर लिखेंगे। तो फॉर्मल लेटर बता देता हूँ क्या होता है। रस्मी ख़त यानी वो ख़त जो आप किसी सरकारी ओहदेदार या किसी ओहदेदार या अफसर को लिखते हैं जिसके पास कोई ओहदा होता है जिससे आप कोई अपना मसला हल करवाना चाहते हैं। जैसे आपके इलाके में जो है वो लोड शेडिंग का मसला है तो आप जो है वो बिजली वालों को ख़त लिखेंगे तो ख़त उस बंदे को लिखेंगे जो कि किसी ओहदे पे बैठा हुआ हो। तो उस बंदे को जो ख़त लिखा जाता है उसे कहा जाता है फॉर्मल ख़त। जो बंदा किसी ओहदे पर बैठा हुआ हो, चाहे सरकारी हो या गैर सरकारी हो, जो बंदा अफसर हो किसी और कोई ओहदा रखता हो तो उसे जो हम ख़त लिखते हैं उस ख़त को बोला जाता है फॉर्मल ख़त। और इनफॉर्मल ख़त वो होता है जो कि हम अपने दोस्तों को लिखते हैं, अपने घर वालों को लिखते हैं और अपने जो है रिलेटिव और जान पहचान वालों को लिखते हैं। तो उसमें जो है वो कोई अफसर मुराद नहीं होता इनफॉर्मल ख़त में। तो ख़त की जो है वो दो टाइप होती है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो आज जो है हम फॉर्मल करेंगे। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। ये बात जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं आपको कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों तक में भी ज़रूर वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके। और ये भी हमारे लिए एक रिवॉर्ड होता है आपका सब्सक्राइब करना, शेयर करना। तो स्टूडेंट सबसे पहले मैं जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ूंगा, उसके बाद जो हमारे पास लेटर है उसे जो है वो सॉल्व करूंगा और आपको बताऊंगा कि क्या लिखा हुआ है। और हमें आगे जो है इसके थोड़े क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं तो हमें जो है उस पर भी तजज़िया करना है, तो वो भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो स्टूडेंट बहुत आसान करके समझाऊंगा जिससे आपको रट्टा नहीं मानना पड़ेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जो है वो इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं। देखें स्टूडेंट, इसमें जो सबसे पहले इंस्ट्रक्शन दी हुई है आपको वो ये दी हुई है कि फर्स्ट इंडिविजुअली रीड द फॉलोइंग लेटर्स टू द एडिटर कंप्लेनिंग अबाउट अ प्रॉब्लम इशू, नोट द लेआउट एंड द वोकेबलरी स्टाइल एंड टून यूज। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आपने सबसे पहले क्या करना है, ये जो आपको लेटर दिया हुआ है ये लेटर 1 और लेटर 2 इसे आपने रीड करना है। और ये जो लेटर है वो किसको लिखा जा रहा है, एडिटर को लिखा जा रहा है, यानी किसी न्यूज़पेपर वाले को लिखा जा रहा है जो कि न्यूज़ जो है वो एडिट करता है। तो जो लोग न्यूज़ एडिट करते हैं और जो चीफ होते हैं उन्हें हम एडिटर कहते हैं। तो उसे आप लिख रहे हैं और उसे बता रहे हैं कि हमारे इलाके में ये प्रॉब्लम है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है, ट्रैफिक प्रॉब्लम है और हमारे इलाके में जो है वो दूसरे प्रॉब्लम्स हैं। तो आप जो है उसे वो बता रहे हैं और वो आप उससे ये इल्तिजा कर रहे हैं कि वो जो है ये न्यूज़ जो है अपने अखबार में या टीवी में चलाए ताकि इसका जो है वो सलूशन निकल सके। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई न्यूज़ टीवी पे चलती है तो वो बहुत जल्दी जो है वो हल हो जाती है। तो इसलिए जो है आप उससे जो है वो गुजारिश कर रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है कि आपने जो है वो लेआउट देखना है, यानी किस तरह से लिखा हुआ है, आपने वोकेबलरी देखनी है और जो लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहे हैं वो देखने हैं आपने। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो आपको ऐसे का पैटर्न लिखा हुआ नज़र आ रहा है ये जो है वो हर ऐसे में ऐसा ही रहेगा फॉर्मल में। कहीं कहीं जो है वो मुख्तलिफ पैटर्न भी होते हैं तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप जो है यही पैटर्न यूज़ कीजिएगा क्योंकि आपकी बुक में यही पैटर्न दिया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब मैं आपको पैटर्न समझा देता हूँ और उसके बाद पूरा का पूरा लेटर पढ़ लेता हूँ। देखें स्टूडेंट, सबसे पहले जो है आप डेट लिखेंगे। डेट जो यहाँ पर मेंशन है वो है अगस्त 2018। तो आप वो डेट लिखेंगे जिस दिन आप लिख रहे हैं। उसके बाद आप ये लिखेंगे कि किस एडिटर को लिख रहे हैं। तो स्टूडेंट ये जो लेटर लिखा गया वो डेली डॉन को लिखा गया है। उसके बाद शहर का नाम लिखेंगे, जिस शहर से लिख रहे हैं कराची, और फिर जो है सब्जेक्ट लिखेंगे यानी किस बारे में आप इस लेटर में बताएंगे। तो यहाँ पर जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट्स यानी जो हादसात होते हैं ट्रैफिक की वजह से, गाड़ियों की वजह से, उस बारे में आप बात करेंगे। और उसके बाद डेयर साल लिखकर आप जो है अपनी बात को शुरू करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब मैं जो है लेटर पढ़ देता हूँ। देखें स्टूडेंट, इधर लिखा हुआ है कि इन पाकिस्तान हंड्रेड्स ऑफ पीपल डाई एवरी ईयर इन रोड एक्सीडेंट, द मीडिया एंड द गवर्नमेंट फोकस अ लॉट ऑन टेररिज्म, ऑल थ्रू ट्रैफिक एक्सीडेंट्स आर मोर कॉमन दैन एक्ट ऑफ टेररिज्म्स। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कई सौ लोग जो हैं वो पाकिस्तान में ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से जो है अपनी ज़िंदगियां गंवा देते हैं। और ना सिर्फ ज़िंदगियां गंवा देते हैं बल्कि अपाइज भी हो जाते हैं और बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी भी हो जाते हैं। उनके जिस्म के आज़ा भी ज़ाया हो जाते हैं ट्रैफिक एक्सीडेंट में, क्योंकि ये जो है वो बहुत ख़तरनाक होता है। तो इसमें कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट और मीडिया जो है वो ज़्यादातर टेररिज्म पे फोकस कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में जैसा कि आप जानते हैं कि टेररिज्म भी है। तो हमारी अल्लाह से दुआ है कि जल्द से जल्द जो ये टेररिज्म जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए। तो पाकिस्तान में टेररिज्म भी है तो मीडिया और हमारा जो गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है
वो टेररिज्म पे फोकस कर रही है और इस तरफ ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रही। लेकिन आपको ये बात जान के हैरानी होगी कि जितने लोग टेररिज्म से नहीं मरते हैं उससे ज़्यादा लोग जो है वो एक्सीडेंट की वजह से मर जाते हैं। कई लोग जो है वो रोज़ाना जो है उनके एक्सीडेंट में जान चली जाती हैं और वो जो है ज़ख्मी हो जाते हैं और इनकी तादाद जो है वो हज़ारों में चली जाती है अगर हम साल के हिसाब से देखें तो। अगर आप रिसर्च करें तो आपको ये देखकर बड़ी हैरानी होगी। तो यहाँ पर यही बात कही जा रही है। देखें स्टूडेंट, अगले पैराग्राफ में कहा जा रहा है कि द मेन रीज़न फॉर एक्सीडेंट्स आर पुअर कंडीशंस ऑफ व्हीकल्स, वायलेशंस ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स वाइल ड्राइविंग, अंडर एज चिल्ड्रन ड्राइविंग, बैड रोड कंडीशंस एंड डिम और नो स्ट्रीट लाइट्स। देखें स्टूडेंट, यहाँ पर जो है वो रीजंस बताई जा रही हैं, यानी जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट है वो ज़्यादा क्यों होते हैं इसकी वजह बताई जा रही है। तो स्टूडेंट, सबसे पहली वजह बताई जा रही है कि जो गाड़ियों की कंडीशन होती है वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, यानी जो है बहुत गाड़ियाँ जो है बहुत ख़राब हालत में होती हैं। किसी का जो है वो बोनट लटक रहा होता है, किसी में जो है वो हॉर्न नहीं होता, किसी में लाइट नहीं होती। तो बहुत ज़्यादा कंडीशन बुरी होती है पाकिस्तान में गाड़ियों की, जैसा कि आप खुद भी देखते रहते हैं। और वायलेशन ऑफ ट्रैफिक रूल्स, यानी जो ट्रैफिक रूल्स है लोग उसको वायलेट करते हैं, सिग्नल पे नहीं रुकते हैं और जो है वो दूसरे हमारे जो ट्रैफिक रूल हैं उसको फॉलो नहीं करते हैं, रॉन्ग वे आते हैं और सही जगह से यू टर्न नहीं लेते हैं। और मोबाइल फ़ोन जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो लोग गाड़ी चलाते वक्त, तो आप लोग भी अगर मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हैं गाड़ी चलाते वक्त तो बिल्कुल ना करें। और जो बच्चे हैं जो कि वो गाड़ियाँ चलाना शुरू कर देते हैं, बाइक और कार, तो बिल्कुल ऐसा ना करें क्योंकि ये जो है वो कानूनी तौर पे जुर्म है। और रोडों की कंडीशन अच्छा ना होना, यानी जगह जगह से रोड टूटे हुए होना और लाइटें ना होना, यानी रात के टाइम पे जो है वो लाइटें नहीं है रोडों पे। तो ये जो वजह हैं जिनकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं, तो हुकूमत को चाहिए कि इन सब चीज़ों पे ख्याल रखे और एक्सीडेंट को होने से रोके। तो चलो अब आगे पढ़ लेते हैं, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ गए होंगे। देखिए स्टूडेंट, आगे जो है वो ख़त लिखने वाला जो है वो सजेशन देता है, यानी कहता है कि अगर इस चीज़ों पर अमल किया जाए तो जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचा जा सकता है और बहुत से लोगों की जान बचाई जा सकती है। तो गवर्नमेंट शुड टेक इफेक्टिव स्टेप्स लाइक क्रिएटिंग अवेयरनेस अमंग पीपल थ्रू द मीडिया एंड ट्रेनिंग द ट्रैफिक पुलिस सो डैट द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इज रिड्यूस। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि अगर गवर्नमेंट जो है वो अवेयरनेस फैलाए, यानी मीडिया के ज़रिए से बताए कि भाई ट्रैफिक रूल को जो है आप लोगों ने फॉलो करना है, और ट्रैफिक पुलिस की जो है वो ट्रेनिंग करे कि किस तरह से जो है वो ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करवाना है, तो बहुत से लोगों की जो है वो जानें बचाई जा सकती हैं और ट्रैफिक एक्सीडेंट्स को कम किया जा सकता है। क्योंकि ज़्यादातर ट्रैफिक एक्सीडेंट जो है वो हमारी गलतियों की वजह से होते हैं। तो स्टूडेंट, इसमें जो है वो बहुत सारे लोगों की जान जाती है। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आखिरी में जो है वो लिखने वाले ने अपना नाम तो नहीं लिखा है, लेकिन उसने यहाँ पर अपने लिए एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, अ कंसर्न्ड सिटीजन्स मुल्तान। तो कंसर्न्स का मतलब होता है फ़िक्रमंद, यानी एक फ़िक्रमंद सिटीजन्स, यानी किसी एक इंसान है जिसको बहुत ज़्यादा फ़िक्र है कि भाई लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो एक्सीडेंट में जान ना जाए। तो इसलिए जो है वो ये जो है वो ख़त जो है वो एक एडिटर को लिख रहा है और उसका ताल्लुक़ है मुल्तान से। तो लिखने वाले ने अपना नाम नहीं बताया है। तो उम्मीद करता हूँ ये वाला ख़त समझ गए होंगे। अब अपना अगला ख़त देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आपको जो है वो लेटर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा। इसका पैटर्न भी बिल्कुल सेम है, अगस्त, यानी यहाँ पर डेट डली हुई है और यहाँ पर जो है वो एडिटर का नाम लिखा हुआ है। और स्टूडेंट, एडिटर का जो नाम है वो ये है कि द एडिटर एक्सप्रेस ट्रिब्यून। तो स्टूडेंट, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम ही जो है पैटर्न है और कराची और उसके बाद जो है सब्जेक्ट लिखा हुआ है। और सब्जेक्ट जो है वो बैनिंग प्लास्टिक बैग्स, यानी प्लास्टिक बैग्स को जो है वो बैंड करना चाहिए पाकिस्तान में। क्यों? क्योंकि ये जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन का सबब बनते हैं, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो है किसी स्टूडेंट आदमी को नहीं लिखा जा रहा है, बल्कि ये एक जो है औरत को लिखा जा रहा है, यानी एक वुमेन को लिखा जा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है डियर मैडम। तो स्टूडेंट, अब एक एक करके जो है मैं पढ़ देता हूँ और आपको समझा देता हूँ क्या लिखा हुआ है। प्लास्टिक बैग्स कॉज लैंड डिस्ट्रक्शन बिकॉज प्लास्टिक कैन टर्न गुड fertile land into burned land. This is because according to scientists, plastic take more than 500 year to break down in a landfill. देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि प्लास्टिक जो है हमारी ज़मीन की बर्बादी का सबब बन रहा है, यानी ज़मीन की पोल्यूशन का सबब बन रहा है। अब कैसे बन रहा है वो लिखने वाला बताता है कि एक ज़रख़ेज़ ज़मीन, यहाँ जहाँ पर जो है फसलें उगाई जाती हैं, खाने पीने की चीज़ें उगाई जाती हैं, अगर वहाँ पर जो है वो प्लास्टिक की थैलियाँ भर दी जाएँ तो वो ज़मीन जो है वो फर्टाइल से क्या होगा, एक ख़राब ज़मीन बन जाएगी, यानी एक बेकार ज़मीन बन जाएगी। तो यहाँ
पर जो है ये लिखी हुई है बात। तो स्टूडेंट इसमें ये कहता है, यानी एक हवाला देता है कि साइंटिस्ट कहते हैं कि एक प्लास्टिक की थैली को ख़त्म होने में कितने साल लगते हैं? 500 साल। तो आप सोचें कि ये कितनी ख़तरनाक होती है एक प्लास्टिक की थैली। आप तो अपना काम 5 मिनट 10 मिनट का यूज़ करके प्लास्टिक की थैली को फेंक देते हैं, क्योंकि एक ही थैली को आप बार बार इस्तेमाल नहीं करते, गंदी हो जाती है। लेकिन वो थैली जो आप फेंक देते हैं उसको पूरी तरह से ख़त्म होने में 500 साल लगेंगे, यानी इतनी तो हमारी खुद की ज़िंदगी भी नहीं है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे कि ये प्लास्टिक जो है वो कितना ज़्यादा ख़तरनाक है हमारी ज़मीन के लिए। देखें स्टूडेंट, आगे लिखने वाला लिखता है कि मोर ओवर साइंटिस्ट हैव ऑल्सो फाउंड द प्लास्टिक बैग्स कैन बी अ सोर्स ऑफ मैनी डेडली डिजीजेज सच एज कैंसर, ब्रेथ डिफेक्ट्स, इम्यून डैमेज एंड एस्थमा। देखिए स्टूडेंट, लिखने वाला कहता है कि यहाँ पर काफ़ी नहीं है कि वो ज़मीन को ख़राब करता है, बल्कि ज़मीन को तो ख़राब करता ही है प्लास्टिक, बल्कि इंसान को भी जो है वो जानलेवा बीमारियों में मुब्तला कर देता है। तो उन बीमारियों का नाम बताता है कैंसर। जैसा कि आप जानते हैं किसी को कैंसर हो जाए तो बचना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इलाज जो है वो इसका इतना आसान नहीं है, और जो है वो सांस लेने में मुश्किल होती है, और इम्यून सिस्टम को हमारे डैमेज करता है, यानी हमारे जिस्म में जो बीमारियों से लड़ने की सलाहियत है उसे कमज़ोर करता है। और एस्थमा जो है वो सांस लेने की बीमारी को कहते हैं, तो हमारे सांस लेने में भी मुश्किलात करता है, क्योंकि प्लास्टिक पर अगर कोई जम्स लग जाए, कोई बीमारी लग जाए तो वो उस पर से मरते नहीं है, कहीं साल तक कहीं दिनों तक जो है वो जम्स उस पर ज़िंदा रहते हैं। तो प्लास्टिक जो है इंसान के लिए ख़तरनाक तरीन चीज़ बन गई है। तो स्टूडेंट उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द मिनिस्टर ऑफ क्लाइमेट चेंज, मोर देन 55 बिलियन प्लास्टिक शॉपिंग बैग्स आर बीइंग यूज्ड इन पाकिस्तान एंड देयर यूज इज गोइंग अप एवरी ईयर बाय अबाउट 15%। देखें स्टूडेंट, एक मिनिस्ट्री है पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज, यानी आबो हवा की मिनिस्ट्री है, जो कि इस पर ध्यान रखती है कि पाकिस्तान में कितना जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो उसके मुताबिक जो है वो 55 बिलियन जो है वो प्लास्टिक बैग जो है वो पाकिस्तान में यूज़ किए जाते हैं, और इसमें जो है वो हर साल 15% इजाफा आता जा रहा है, यानी हर साल जो है वो 15% लोग ज़्यादातर प्लास्टिक बैग यूज़ कर रहे हैं 55 बिलियन से। तो ये जो है वो बढ़ते जा रहा है। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर एक प्लास्टिक बैग को ख़त्म होने में जो है वो 500 साल लग रहे हैं, तो आप सोच लीजिए कि 55 बिलियन प्लास्टिक बैग को ख़त्म करने में कितने साल लगेंगे। तो हम जो है वो अपनी ज़मीन को बहुत ज़्यादा पोल्यूटेड कर रहे हैं इन प्लास्टिक बैग से, तो हमें जो है इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। तो चले देख लेते हैं कि आगे लिखने वाला और क्या बताता है। तो स्टूडेंट, आगे लिखने वाला सजेशन देता है कि द गवर्नमेंट शुड कंडक्ट सर्वे टू सी हाउ मच डैमेज इज कॉज्ड टू द एनवायरनमेंट एंड पीपल्स हेल्थ बाय प्लास्टिक बैग्स। Steps should then be taken to create awareness among the people about loss of fertile land for future generation and the health risks in using plastic bags. Moreover, laws should be passed to reduce the use of plastic bags to an essential मिनिमम। देखें स्टूडेंट, आगे लिखने वाला कहता है कि गवर्नमेंट को जो है एक सर्वे करना चाहिए, यानी एक सर्वे करना चाहिए, और उसमें यह देखना चाहिए कि कितना जो है वो नुकसान हो रहा है पाकिस्तान को और पाकिस्तान की आवाम को प्लास्टिक बैग्स की वजह से। यानी क्योंकि इतने सारे बैग्स जब पाकिस्तान में बन रहे हैं प्लास्टिक के, तो वो कहाँ जा रहे हैं, उनका कहाँ कहाँ नुकसान हो रहा है। तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट को ये देखना चाहिए कि कितना जो है वो प्लास्टिक बैग्स की वजह से पाकिस्तान में नुकसान हो रहा है, और ऐसे कानून बनाने चाहिए जिनसे जो है ये प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल रुके। और बहुत से कानून ऐसे बनाए भी गए जिससे प्लास्टिक बैग को जो है वो बैंड किया गया, लेकिन अभी तक जो है वो पूरी तरह इस पर अमल नहीं हो सका है, और गवर्नमेंट जो है इस पर अमल करने में लगी हुई है, क्योंकि प्लास्टिक बैग का इस्तेमाल जैसा कि आप जानते हैं हर घर में होता है, तो इसे जो है वो बैन करने में थोड़ा टाइम तो लगेगा, लेकिन ये हमारी भी जिम्मेदारी है कि हम कम से कम जो है वो प्लास्टिक बैग जो है वो यूज़ करें, और एक प्लास्टिक बैग को जो है वो यूज़ करने के बाद नालियों में ना डालें, बल्कि उन्हें डस्टबिन में डालें, ताकि वो जो है वो ज़ाया हो सकें, क्योंकि नालियों में डाल देते हैं तो वो वहीं पर जमा हो जाते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर यही बात बताई जा रही है। तो स्टूडेंट, लिखने वाला जो है आखिर में अपना नाम लिखता है मुनीर अल्ताफ़, और कहाँ से है? तुर्बत। तो पहले वाले ने अपना नाम नहीं लिखा था, दूसरे वाले ने अपना नाम लिखा है। तो स्टूडेंट, दोनों लेटर मैंने करवा दिए हैं, काफ़ी खुल के समझा भी दिए हैं, जिससे आपको इसे याद करने में मुश्किल नहीं होगी। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब यहाँ पर जो है चंद सवालात दिए मैं जो कि इन दोनों लेटर से मुताल्लिक हैं, तो वो भी पढ़ देता हूँ और समझा देता हूँ, और उसके जो है जवाबात दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं क्या लिखी हुई है। नेक्स्ट, वर्क विद अ पार्टनर एंड एनालाइज दीज लेटर बाय डिस्कसिंग द फॉलोइंग एस्पेक्ट्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि पार्टनर के साथ, यानी अपने दोस्त के साथ,
अपने क्लासमेट के साथ काम करें और तज्जिया करें, यानी ये जो 2 लेटर लिखे हुए हैं इसके ऊपर अपनी राय दें। और ये जो है आपको एस्पेक्ट यानी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, कुछ जो है आपसे सवालात किए गए हैं, तो उसका जो है वो आप जवाब दें। यानी इन क्वेश्चंस के मुताबिक जो है आपने अपना तज्जिया करना है कि भाई लेटर किसने लिखा, लेटर लिखने वालों का नाम क्या था। तो ये मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो चले मैं इनके जवाबात आपको दिखा देता हूँ ताकि समझने में आसानी रहे। देखें स्टूडेंट, आपको जो है वो क्वेश्चंस लिखे हुए नज़र आ रहे होंगे जो कि एस्पेक्ट्स हैं। तो मैं जो इनके जवाबात बता देता हूं। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो ये है कि टू विच न्यूज़पेपर एडिटर वर दीज लेटर्स राइटन। देखिए स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से न्यूज़पेपर को जो है ये लेटर लिखे गए थे। तो चलें इसका जवाब देख लेते हैं। द फर्स्ट लेटर वॉज राइटन टू डेली डॉन्स एडिटर, द सेकेंड लेटर वॉज राइटन टू एक्सप्रेस ट्रिब्यून्स एडिटर। देखें स्टूडेंट, जो पहला लेटर लिखा गया था वो डेली डॉन के एडिटर को लिखा गया था, और जो दूसरा लेटर लिखा गया था वो एक्सप्रेस ट्रिब्यून के एडिटर को लिखा गया था। और ये जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून्स के जो एडिटर थे ये एक लेडी थी जो कि आपने पढ़ा होगा, जिसको आपको आगे पूछा भी जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आर दीज लेटर एड्रेस टू अ मैन और वुमेन। देखिए स्टूडेंट, इसमें यही बात पूछी जा रही है कि ये जो 2 लेटर हैं क्या ये आदमी और औरत को लिखे गए थे या नहीं। तो पहले देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, पहले का जो आंसर है वो ये है कि फर्स्ट राइटर एड्रेस मैन, सेकेंड राइटर एड्रेस वुमेन। देखें स्टूडेंट, पहले राइटर ने जो है वो मैन को लिखा था और सेकंड राइटर ने जो है वो वुमेन को लिखा था, जैसा कि आप लेटर में भी देख सकते हैं। तो ये जो है कुछ इसके जो है जवाबात हैं जो कि मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको बात अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो स्टूडेंट, हमारे पास जो सी है, क्वेश्चन नंबर सी, वो ये है कि व्हाट प्रॉब्लम हैज़ बीन आइडेंटिफाई इन लेटर 1 एंड इन लेटर 2। तो स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि लेटर 1 और लेटर 2 में क्या प्रॉब्लम जो है वो बताई गई थी, यानी वो किस मसले पर जो है वो लेटर्स लिखे गए थे। तो चलिए देख लेते हैं। इन फर्स्ट लेटर राइटर आइडेंटिफाइड ट्रैफिक एक्सीडेंट प्रॉब्लम्स। तो पहले लेटर में जो है वो लिखने वाले ने ट्रैफिक के जो मसले मसाइल हैं और ट्रैफिक से जो हादसात हो रहे हैं, यानी जो लोग ट्रैफिक से अपनी ज़िंदगी खो रहे हैं, उस बारे में बात की थी। और सेकंड में देख लेते हैं। इन सेकंड लेटर राइटर आइडेंटिफाई प्लास्टिक बैग्स प्रॉब्लम। और जो दूसरे लेटर में था वो प्लास्टिक बैग्स के प्रॉब्लम्स बताए गए थे, यानी इससे कितना नुकसान हो रहा है, कितने मसाइल हो रहे हैं, तो ये बात बताई गई थी। अब आगे देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, आपके पास जो क्वेश्चन नंबर डी है वो ये है कि विच ऑफ दीज लेटर्स गिव्स रीज़न फॉर द प्रॉब्लम्स। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि कौन से लेटर में जो है वो प्रॉब्लम की वजह बताई गई थी, यानी ये बात बताई गई थी कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। तो स्टूडेंट, आपको पता है कि दोनों ही लेटर में ये बात बताई गई थी कि किस वजह से प्रॉब्लम हो रही है। एक प्रॉब्लम जो हो रही थी वो ट्रैफिक रूल को फॉलो ना करने की वजह से हो रही थी पहले लेटर में, और दूसरे लेटर में जो प्रॉब्लम को डिस्कस किया गया था वो प्लास्टिक बैग, और उसकी वजूहात भी बताई गई थी कि इतना ज़्यादा इसका यूज़ हो रहा है। तो ये जो है वो इसका जो जवाब है वो ये है कि बोथ लेटर्स गिव रीजंस फॉर द प्रॉब्लम। तो दोनों ही लेटर्स में जो है वो रीजंस दिए गए थे प्रॉब्लम्स के कि किस वजह से जो है वो प्रॉब्लम हो रही है। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। अब आगे देख लेते हैं। देखें स्टूडेंट, ई में जो है वो ये पूछा जा रहा है कि विच ऑफ दीज लेटर्स गिव सजेशन। स्टूडेंट, इसमें पूछा जा रहा है कि कौन से लेटर में जो है वो सजेशन दी गई थी, यानी कौन से लेटर में राय दी गई थी कि यानी हमें क्या करना चाहिए कि हम ट्रैफिक के जो हादसा हैं उससे बच जाएं और जो प्लास्टिक के बैग की वजह से नुकसान हो रहे हैं उससे बच जाएं। तो स्टूडेंट, दोनों में जो है आपको सजेशन दी गई थी, तो जो कि मैं पढ़ के आपको बता चुका हूँ। बोथ लेटर्स गिव सजेशंस। तो दोनों में ही जो है वो सजेशन दी गई थी कि पहले में उन्होंने सजेशन दी थी कि हमें अवेयरनेस जो है वो उजागर करनी चाहिए, यानी हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए आवाम के अंदर कि वो जो है वो ट्रैफिक के दौरान जो है वो मोबाइल इस्तेमाल ना करें ड्राइविंग के दौरान, और जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें, और बैग्स का जो है कम से कम इस्तेमाल करें, और गवर्नमेंट जो है वो लॉ बनाए। तो दोनों में ही सजेशन दी गई थी। तो स्टूडेंट, जो क्वेश्चन नंबर एफ है हमारे पास वो ये है कि डू वी नो हु रूट बोथ दीज लेटर्स। तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2 जो लेटर्स हैं वो किन्होंने लिखे थे, क्या हम जानते हैं उनके नाम या उनके बारे में हम जानते हैं। तो स्टूडेंट, फर्स्ट लेटर जो लिखा था वो लिखा था फर्स्ट लेटर इज राइटन बाय अ कंसर्न सिटीजन फ्रॉम मुल्तान। तो पहला लेटर जो लिखा था वो कंसर्न सिटीजन ने लिखा था, यानी एक फ़िक्रमंद शहरी ने लिखा था, और उसने अपना नाम नहीं बताया था, जैसा कि आप देख चुके हैं और मैं आपको बता चुका हूँ ये। और सेकेंड लेटर इज राइटन बाय मुनीर अल्ताफ़ फ्रॉम तुर्बत। और दूसरा लेटर जो लिखा था वो मुनीर अल्ताफ़ ने लिखा था, और ये तुर्बत से इनका ताल्लुक़ था, और इन्होंने जो है वो अपना नाम बताया था, जैसे कि उनका नाम ये लिखा हुआ है मुनीर अल्ताफ़, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब अपना आखिरी क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट, आखिरी क्वेश्चन जो हमारे पास वो ये है कि वाई इज़ द नेम ऑफ वन राइटर मिसिंग।
तो इसमें कहा जा रहा है कि पहले राइटर का जो है नाम क्यों मिस है, यानी ऐसी क्या वजह है। तो स्टूडेंट इसका यही जवाब बनता है कि द राइटर डिड नॉट वांट टू शो हिज नेम। लेकिन स्टूडेंट इसका जो जवाब है वो ये है कि राइटर जो है वो अपना नाम नहीं बताना चाहता था, यानी वो जो है वो ट्रैफिक प्रॉब्लम को लेकर फिक्रमंद तो था लेकिन वो अपना नाम नहीं बताना चाहता था ताकि वो जो है वो किसी मसले मसाइल में ना पड़ जाए और उसे जो है वो ज़्यादा इसके ऊपर जो है वो प्रॉब्लम ना हो जाए। क्योंकि आप जानते हैं कि जब कोई इस तरह की बात करता है तो उसे कभी कभार प्रॉब्लम भी खड़े हो जाते हैं और लोग जो है उससे सवालात करते हैं कि भाई आपने ऐसी बात क्यों की और क्या वजह है। तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। मैंने काफ़ी जो है दोनों लेटर्स को पूरी एक्सरसाइज को अच्छी तरीके से कराया है ताकि आपको रट्टे ना मारने पड़े और आपको ईजिली याद हो जाए और आपको ज़िंदगी भर ये बात याद रहे। मैं इसी तरह समझाता हूँ कि आपको जो है बात हमेशा के लिए याद रहे। तो स्टूडेंट आखिरी में कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और दोस्तों तक में भी ज़रूर शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी भला हो सके और उन्हें भी बात अच्छी तरीके से समझ में आ सके। और अगर कॉन्टैक्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।